जिले के जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में पीएम केयर्स फंड के तहत मथुरा आए वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मरीजों से अनाप शनाप धन ऐंठने पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले में जांच करा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई की जाएगी। सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह, पूरन प्रकाश, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा के साथ जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानने को स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ और डीएम सीडीए के साथ जूम ऐप पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जनप्रतिनिधियों ने जानकारी चाही कि पीएम केयर फंड से मथुरा आए वेंटिलेटरों की क्या स्थिति है। तो सीएमओ ने बताया कि तत्कालीन सीएमओ द्वारा 2 निजी मेडिकल कॉलेजों को वो वेंटिलेटर दे दिए गए हैं। यह जानकर सभी जनप्रतिनिधि हक्के बक्के रह गए। मीटिंग में तय हुआ कि वेंटिलेटर तत्काल वापस लिए जाएं। ये पिछले साल का मामला है, ये मेरे सामने नहीं दिए गए हैं और न मेरे सामने आए हैं। इस चीज़ की मैं जानकारी करके बाद में इसकी सूचना दी जाएगी। नहीं, इसके बारे में इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी कंप्लीट होते ही इसकी सूचना दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पीएम फंड और अन्य फंडों से मंगाए गए 13 वेंटिलेटर को केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को क्यों दिया गया? क्यों नहीं सीएमओ और जिला प्रशासन ने मथुरा के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर लगवाए? क्या निजी अस्पतालों पर अधिकारियों की मेहरबानी आम जनता को नहीं भुगतनी पड़ रही? कल एक जूम बीसी माननीय जनप्रतिनिधि हैं जनपद मथुरा के माननीय सांसद जी महोदय थी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी थे और सभी क्षेत्रों से विधायक थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे, हमारे सभी कोविड के नोडल अधिकारी थे। एक जूम बीसी एस्टैब्लिश हुई थी कल, उसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कल जो है वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में पूछा कि क्या स्टेटस है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा उनको अवगत कराया गया कि हमारे जनपद में 96 वेंटिलेटर हैं जो अलग अलग जगह हैं। एक जो इशू जो मेन आया वो ये आया है कि जनपद मथुरा के जिला अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। चूँकि जनपद मथुरा में जिला अस्पताल में वेंटिलेटर कोविड अस्पताल नहीं है, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा कहा गया है कि जिला अस्पताल मथुरा में भी एक वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए ताकि किसी को आवश्यकता पड़ने पर उसको उपलब्ध कराया जा सके। तो मंत्री जी ने ये भी कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों को वेंटिलेटर नहीं दिए जाए। उन्होंने कहा है उसका माननीय वो हमारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय है उसको संज्ञान में लेकर जिला चिकित्सालय को उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि जिस केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को 13 वेंटिलेटर दिए गए हैं, उसी हॉस्पिटल पर कोरोना मरीजों ने लाखों रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच डीएम ने जनपद में तैनात आईएएस दीक्षा जैन को दी है। इस प्रकरण की जांच अभी जारी है। इसकी अवैध वसूली की जांच चल रही है, उस पर अधिकारियों की मेहरबानी सवालिया निशान खड़ा करती है। इस मामले पर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल को दिए जाने के मामले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर की आवश्यकता मथुरा के जिला अस्पताल को है, जहां पर वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। यह वेंटिलेटर वहां पर लगने चाहिए थे। जनपद में 2 सरकारी बड़े अस्पताल हैं, एक तो जिला अस्पताल है और एक संयुक्त चिकित्सालय है, 100 शैय्या अस्पताल जिसे मथुरा वृंदावन के बीच में कहते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि दोनों में कोई आईसीयू नहीं है। और आईसीयू की गंभीरता को जब महसूस किया गया, जब कोविड के पेशेंट बहुत बढ़ गए और जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ी, तो जिला अस्पताल और 100 शैय्या बेड के अस्पताल में दोनों चीज़ें नदारद थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मंत्री जी बहुत बड़े बड़े वायदा कर रहे थे, ऊर्जा मंत्री जी, और मैंने देखा टेलीविज़न पे कि वो रिफाइनरी का जो एक अस्पताल है वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ 94 बेड डलवा रहे हैं और ये करा रहे हैं। अरे मंत्री जी, आप अपनी पावर का उपयोग करते स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ के लिए कम से कम इस प्रेशर में 2 बड़ी 50-50 बेड के आईसीयू को सैंक्शन करा देते। आपको तो ये होश भी नहीं आया कि जिला अस्पताल और 100 शैय्या अस्पताल में आईसीयू होना चाहिए। आईसीयू का मतलब वहाँ वेंटिलेटर का होना और गैस की व्यवस्था का होना और हाईली सोफिस्टिकेटेड और इक्विपमेंट होना जो कि जीवन रक्षा के लिए काम आते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को दोष दूंगा कि जिन्होंने इतनी लापरवाही करी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता प्रदीप चौधरी ने कहा कि दोषियों की जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। एक निजी हॉस्पिटल को लाभ देना गलत है। बहुत ही निंदनीय कृत्य है
जो लोग वर्चुअल मीटिंग करके वेंटिलेटर का उद्घाटन कर रहे थे, और पीएम केयर फंड से 13 वेंटिलेटर जो आए हैं वो बेसिक या तो सरकारी हॉस्पिटल में लगने चाहिए थे, या 100 या वृंदावन लग, या किसी CSC PSC पे लगते, जिससे गरीब आदमी को उसका लाभ मिलता। और इन्होंने उन धन्ना सेठ जो बड़े लोग हैं और प्राइवेट संस्था है, मेडिकल कॉलेज है, जिसके ऊपर एक IAS अधिकारी DM के आदेश पे जांच कर रही है, उसी मेडिकल कॉलेज को जो संदिग्ध के घेरे में है, लोगों से पैसे वसूली का है, कोई तमाम तरह के आरोप उस पर हैं और जिला प्रशासन द्वारा जांच चल रही है, उसी हॉस्पिटल को इन्होंने एक आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए वेंटिलेटर देने का काम किया है। जबकि उस सरकारी वेंटिलेशन जो हमारे PM केयर फंड का पैसा है, जो आपदा के लिए हमारे देश के लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करके उस फंड में देने का काम किया, उस फंड से किसी व्यक्ति को लाभ देना वो निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए, और जिसके थ्रू ये दिए गए हैं, उस चाहे वो मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अधिकारी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा कौन सा आदेश था कि सरकारी पैसे से और जनता के पैसे से वेंटिलेटर खरीदे किसी प्राइवेट संस्था को दिए हैं? ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, और मैं जिन लोगों ने ये कृत्य किया उन पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। वहीं इस पूरे मामले में खुद को घिरता हुआ देख स्वास्थ्य विभाग ने KD मेडिकल कॉलेज से वेंटिलेटर वापस मंगा लिए हैं। अब इनमें से एक वेंटिलेटर जिला अस्पताल में लगवाए जाने की बातें की जा रही हैं। देखिए, जब केस ज़्यादा निकल रहे थे तो वहाँ KD मेडिकल कॉलेज को जिला अस्पताल मथुरा द्वारा दिए गए थे जो वेंटिलेटर, उनको अब वापस मंगा लिया गया है और जिला अस्पताल को उपलब्ध करा दिए गए। 13 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से 5 PM केयर फंड के हैं और दूसरे ज्योति के हैं। ये वेंटिलेटर है, जब ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल गिरता है उसके लिए जो आवश्यकता पड़ती है वो वेंटिलेटर है।